सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लेती हूँ ताकि मैं सेफली घर जा सकूँ। थोड़ा भूख लग रहा है तो वाई नॉट, सोचा कि क्यों ना मैं टेस्टी कर लूँ। तो एवरीवेयर जुबिंदा पेंटिंग्स। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कस्तूरी बोडोलोर। सो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं घर जा रही हूँ आफ्टर 2 months यूनिवर्सिटी से बैक टू माई होम। पूजा ब्रेक है, सो घर जा रहे हैं। और आई ट्रैवल 11 hours फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू गुवाहाटी। एवरी टाइम मैं घर जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ एंड मैं बहुत हैप्पी होती हूँ कि आफ्टर सो लॉन्ग आई एम गोइंग बैक टू माई होम। बट इस बार अच्छा नहीं लग रहा है कि जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे बीच जुबिंदा नहीं है, तो घरत যোৱাটো অলপ উকা লাগিছে। তাত গৈ পেলাই সেই স্থানটোৰ পৰা যোৱা আৰু মানে আগতে যেনেকুৱা লাগে गुवाहाटी गई पेलाए तेनुका ना लागिब। जैसे कि पहले मतलब जाके जो एक्साइटमेंट फील होता था, जो हैप्पीनेस फील होता था, इस बार कुछ ऐसा फील नहीं होने वाला है। आई एम श्योर। मैक्सिमम टाइम सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लेती हूँ ताकि मैं सेफली घर जा सकूँ। फर्स्टली मैं एकदम मेरा पावर पॉइंट चार्ज में फुल करके रखती हूँ, प्लस मेरा जो फ़ोन है वो भी पूरा फुल चार्ज में रखती हूँ ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बस में कभी कभी होता है कि उधर का प्लग नहीं अच्छा से काम करता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और सेफ्टी मेरे पॉकेट में एक चीज़ रहता है, लाइक आई नो कि इतना तो काम नहीं आएगा, बट ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी, बट फॉर सेफ्टी हमें हमेशा कुछ ना कुछ रखना चाहिए। गर्ल्स, मार्क माई वर्ड, मुझे मोशन सिकनेस है, सो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ काम रहने के लिए। जहाँ पे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में रुकाते हैं, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना उधर, सो मैं हमेशा क्या करती हूँ, ऑर्डर ही कर लेती हूँ खाना। तो मैंने आज रोल ऑर्डर कर लिया, उससे तो बेटर ही होगा खाने में। और मतलब राइस एंड ऑल कैरी करना मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो जो रोल होता है वो आराम से निकाल के खा सकते हैं। इसीलिए मैं रोल, बर्गर या कुछ ऐसा चीज़ लेके आती हूँ या लेके जाती हूँ जो आराम से खा सकूँ। एक्सेप्ट घर का खाना कुछ भी चल जाए। एसी बस होता है तो वो लोग कंबल प्रोवाइड करता है, बट स्टिल आप लोग शॉल या स्वेटर एक रख ही लेना, क्योंकि एसी में बहुत ठंडा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ठंडा लगता है। और एक पानी बोतल, और थोड़ा सा ख़राब फील होता है ना, सो मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक स्प्राइट का बोतल रखती हूँ या ख़रीद लेती हूँ जब, ताकि थोड़ा सा बेटर फील हो। पता नहीं मुझे बेटर फील होता है। स्प्राइट या कुछ भी। कैश रखना चाहिए, कैश थोड़ा सा पॉकेट में रखना चाहिए, या फ़ोन कवर या फिर बैग में रखना ही चाहिए। भी सर्वर का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग का फ़ोन का बैंक ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई एक ईयरपॉड्स, हेडफोन, कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाना सुन के या फिर मूवी देख के जा सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, और आई थिंक ये सबका काम आएगा, ये हेल्पफुल होगा सबके लिए। थोड़ा सा गिल्टी प्लेजर, क्योंकि एक्चुअली मैंने कम खाना खाया था तो मुझे थोड़ा भूख लग रहा है, तो वाई नॉट, सोचा कि क्यों ना मैं टेस्टी कर लूँ, तो थोड़ा खा ही लेती हूँ। टेस्टी है एकदम। मेयोनीज और जो तंदूरी है वो भी बहुत टेस्टी है। तो एक टिप है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सोलो ट्रैवल, फॉर लेडीज़ रुकने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा कम पानी पी के जाइए ताकि आप लोग को टॉयलेट का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बस स्टॉप एक जगह या 2 जगह ही रुकता है, और वो बहुत 4 hours 5 hours के बाद ही मतलब स्टॉपेज आता है, दैट्स वाई। और एक काम कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी हो गया तो आप कोई भी कंडक्टर, मैं करती हूँ पर्सनली कि
कोई भी मतलब जो लेडीज़ है मतलब बस में, उन लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी वॉशरूम जाएंगे क्या। तो अगर वॉशरूम किसी को जाना है तो हम लोग फ़ोन करके कंडक्टर ड्राइवर भैया को बोल देते हैं कि जो आने वाला, मैं मैप देख लेती हूँ, तो वहाँ पे आने वाला जो पास में पेट्रोल पंप है तो मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि जो आ रहा है पेट्रोल पंप वहाँ पे रोक सकते हैं क्या, या वो लोग खुद ही बोल देते हैं कि वो सेफ़ जगह है कि नहीं। अगर सेफ़ है उन लोग को लगता है तो वो लोग रोक देते हैं। तो आप कोई भी, अगर आपको फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहा है उस बस में, फीमेल फ्रेंड है, कोई भी आप जिसको पहचानते हैं उसको, या फिर कोई भी स्ट्रेंजर, बहुत सारे फीमेल्स को रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि आप लोग वॉशरूम जाएंगे, या पूछ सकते हैं। अगर वो लोग एग्री करें तो साथ में आप लोग जा सकते हैं वॉशरूम। गिल्टी प्लेजर, जब भी मैं घर से भी रोल या कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, रास्ते में आधा ख़त्म ही हो जाता है। इसका भी सेम ही हालत कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, चिप्स है वो खाऊंगी, ये थोड़ा मोड़ा जो बचा है वो रख देती हूँ खाने के लिए। तो शादी की मैं इतना भी भूखकर नहीं हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि, बट या सच बोलूँ तो आई एम फूडी। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है कि मैं थोड़ा फूडी हूँ। Whatever, you just don't gonna judge me, okay, for this. चलो तो मिलते हैं बस में। लाइक मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद घर जा रही हूँ। मैं छोटी छोटी क्यूट कजिन्स को मिलने वाली हूँ। एक तो बहुत बदमाश है, ग्रैंडफादर को मीट करने वाली हूँ, एक्चुअली फैमिली को मीट करने वाली हूँ, मेरे पुराने सारे फ्रेंड्स को मीट करने वाली हूँ, और थोड़ा दूर बैक होम। मैं फ्रेश हो गई। एक्चुअली मैं आने के टाइम में इतना इमोशनल हो गई थी कि मैंने और रिकॉर्ड नहीं किया। मैं सिर्फ आई हूँ और मम्मी ने खाना दिया है, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। जब मैं ट्रैवल करके आ रही थी रात को बाहर, जब मैं खिड़की के बाहर देखती हूँ बस का, तो इट वॉज लाइक एवरीवेयर जुबिंदार पेंटिंग्स, वॉल हो, पोस्टर हो। ऐसा एक दुकान नहीं था जहाँ पे उनका एक फ़ोटो नहीं था। और वो सब देख के मतलब वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट्स डिफरेंट, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस इमोशन, बट सम तो छोड़ ही दीजिए। इनफैक्ट एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर सब रो रहे हैं, सबका इमोशंस नहीं रुक रहा है। और इसको ऑब्जर्व करना, इसको देखना, इट्स लाइक डिवाइन ब्लेसिंग टाइप। क्योंकि ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ और कभी विटनेस भी नहीं कर पाऊँगी मैं, या ऐसा कभी देखने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। पूजा का जो एक्साइटमेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है। सब लोग लाइक इधर पे दुखी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा दुर्गा माँ से दर्शन करने जाऊँ तो थोड़ा बेटर फील हो। एज अ ह्यूमन बहुत अच्छे थे, एज अ सिंगर भी बहुत अच्छे थे। इनको मुझे याद है कि वो मेरे पापा के ऑफिस का जब विश्वकर्मा पूजा होता था तो वो एवरी ईयर नहीं तो आती थी गाने के लिए। तो मैं पूछती थी
मैं पूछा था शायद कि पेमेंट नहीं लेते हैं, कि इतने बड़े सिंगर है, तो बोलते थे कि नहीं, वो फ्री में आते थे, गाना गा के जाते थे। बट ऐसा बहुत सिंगर्स है, वो लोग नहीं करते हैं ऐसा। बट वो इतना दिलदार थे कि वो फ्री में बहुत कुछ करके। मुझे वो याद है कि मुझे मीट कराने लेके गए थे पापा, तो वो बहुत अच्छे से मीट किया और मेरा गाल एकदम ज़ोर से ऐसे खींचा था। और बट उस समय मतलब मुझे कुछ इतना पता भी नहीं था कि कौन वो है। बट गाना ऑब्वियसली मैं सुनती थी उनका, एडमायर करती थी, बट इतना भी कुछ, तब मैं बहुत छोटी थी ना, तो इतना भी मुझे कुछ पता नहीं था। आई थिंक आई वॉज इन अ एज ऑफ 6-7 या फिर 8, ऐसा ही कुछ एज होगा। तो उस समय मम्मी ने बोला था कि अभी तुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम किससे मिल के आई हो, बट जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम किसको मीट किया था। और वो बात अभी तक मुझे याद है, और अभी तक मतलब मैं ग्रेटफुल समझती हूँ कि लाइफ टाइम में एक बार होने से भी मैं इन पर्सन उनसे मीट किया। चीज़ें हम लोग को दे के गए हैं, सिखा के गए हैं, इंस्पायर करके गए हैं। आई जस्ट होप कि हम वो सब मतलब उनसे सीख के आगे बढ़ा सके, लोगों को हेल्प करना, टू बी काइंड। एंड जो भी गाना या फिर कुछ भी जो अच्छा काम होता है, जैसे वो करते थे, वैसा ही अगर हम कर पाए थोड़ा भी, तो बहुत अच्छा बात होगा। आई होप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Do like, subscribe my channel and press the bell icon and comment कैसा लगा बताइए। बाय बाय।